अलंकार परिचय। काव्य शास्त्रीय चिंतन में अलंकार सर्वप्राचीन और सर्वप्रधान तत्व है। यद्यपि भरत ने नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते कहकर रस की महत्ता का प्रतिपादन किया है, फिर भी भामह आदि आलंकारिकों ने काव्य में अलंकार के प्राधान्य को ही स्वीकृति प्रदान की है। रस को नाट्यशास्त्र की दृष्टि से प्रधान माना है। ध्वनिवाद के उदय के बाद अलंकार का अर्थ विस्तार दिन प्रतिदिन संकुचित होता गया और वह मात्र अनुप्रास, उपमा आदि शब्दार्थालंकारों का वाचक मात्र रह गया। आलंकारिक अलंकार के जिस विशद एवं गंभीर स्वरूप की चर्चा करते हैं उसमें अलंकार की महाविषयता है। काव्य के अन्य समस्त तत्व अलंकार में ही समाहित हो जाते हैं। कोशकारों ने अलम के भूषण, वारण और पर्याप्ति ये तीन अर्थ बताए हैं। जिस प्रकार ज्ञान और क्रिया का परिपूर्ण सामरस्य ही परम शिव है, उसी प्रकार अलंकार और अलंकार्य का मंजुल सामरस्य ही अलंकार है। व्युत्पत्तियों के आधार पर अलंकार शब्द के 5 अर्थ किए जा सकते हैं। अलंकरणम अलंकारः, दूसरा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, तीसरा अलंक्रियते असावित अलंकारः और अलंकरोत इति अलंकारः शब्द के अर्थ में यहाँ पर, और अलंकरोत इति अलंकारः यहाँ पर यह अर्थ हो गया। परवर्ती आचार्यों ने अलंकार के करण व्युत्पत्ति परक अर्थ को प्रधानता देकर इसे बाह्य तत्व माना और ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान की। काव्य के परंपरागत स्वरूप के विवेचन में अलंकार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तथाकथित रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति आदि उपादान अपनी वैश्विक गंभीरता तथा प्रौढ़ विवेचना से भले ही समन्वित रहे हों, किंतु अलंकार तत्व की व्यापकता और सर्वसुगमता की समानता वे नहीं कर सकते। काव्य शिक्षा में प्रवेश करते ही अलंकारों की पहली सीढ़ी मिलती है और कविता के रस सिद्ध होने पर अलंकार सहज ही काव्य में आने लगते हैं। इसीलिए ध्वनि लोककार आचार्य आनंदवर्धन ने कहा कि अपृथक यत्न निर्वर्त्य स्वलंकारो ध्वनिर्मत। तात्पर्य यह है कि काव्य के प्रथम सोपान से अंतिम सोपान तक अलंकार कवि को बांधे रहते हैं। साहित्य शास्त्र के इतिहास में जितना विकास अलंकारों का हुआ उतना किसी अन्य उपादान का नहीं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपकम चैव दीपकम, यमकम तथा कहकर केवल 4 अलंकारों की सत्ता नाटक के पाठ्यांश के संदर्भ में स्वीकार की। वहीं 2000 वर्ष के बाद यही अलंकार क्रमशः बढ़ते हुए अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद में 123 की संख्या तक पहुंच गए। अन्य काव्योपादानों का विकास इस गति से नहीं हुआ। रसों, गुणों, रीतियों को न्यूनाधिक रूप से अपनी नियत संख्या में ही रहना पड़ा। वक्रता के स्थूल भेद 6 से आगे नहीं बढ़ सके। उधर क्षेमेंद्र भी औचित्य भेद के नयत से ग्रस्त रहे। विकास की दृष्टि से ही नहीं, विवेचन की अनिवार्यता भी अलंकारों को मुख्य स्थान पर रखने में सहायक बनी। भामह को अलंकार प्रस्थान का प्रवर्तक आचार्य माना गया है, जिन्होंने अनुप्रास और यमक के रूप में 2 शब्दालंकारों तथा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक आदि 36 अर्थालंकारों का विवेचन किया था। उसके बाद दूसरे प्रस्थानों के आचार्यों ने भी अपनी संबद्धता की उपेक्षा करके भी अलंकारों का विवेचन तो किया ही, उनकी संख्या में भी वृद्धि की। चाहे रीतिवादी आचार्य वामन हो, वक्रोक्ति के आचार्य कुंतक हों या रसवादी आचार्य मम्मट हों।
साहित्य शास्त्र में अलंकार की व्यापकता के कारण यदा कदा इस शास्त्र को अलंकार शास्त्र की संज्ञा दी जाती है। अलंकार शब्द दो अर्थों में प्रचलित है, जिन्हें व्युत्पत्ति भेद से स्वीकार किया गया है। आचार्य वामन ने अपने काव्यालंकार सूत्र की वृत्ति में इन दोनों अर्थों को स्पष्ट किया है। भाव व्युत्पत्ति से सौंदर्य या अलंकरण क्रिया को अलंकार कहते हैं। वामन के उक्त ग्रंथ के प्रथम सूत्र काव्यम ग्राहम अलंकारात में यही अर्थ लेते हुए वे अनुवर्ती सूत्र देते हैं, सौंदर्यम अलंकारः। करण व्युत्पत्ति मानने पर यह शब्द उपमा, अनुप्रास आदि अलंकारों का अर्थ देता है। इसी व्युत्पत्ति से आभूषणों को भी अलंकार की संज्ञा मिलती है, क्योंकि वे भी मानव शरीर को सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं। अलंकार प्रस्थान में अलंकार को काव्य का आत्मस्थानीय मानकर तात्कालिक कवियों को शब्द क्रीड़ा और अर्थ क्रीड़ा का पर्याप्त अवसर दिया गया। वस्तुतः चित्रकाव्य की रचना करते हुए कवियों ने संस्कृत भाषा की विचित्र क्षमता का उन्मुक्त प्रदर्शन किया। उनका मानस व्यायाम संस्कृत के अंतः सौंदर्य को दबाने में कुछ दिनों के लिए सफल हुआ। तभी कालिदास के काव्यों को चित्र रचना से उदासीन होने के कारण लघु और भारवी माँ के काव्यों को बृहत की श्रेणी में रखना संभव हुआ। रसवादी आचार्य मम्मट ने अलंकार की स्थिति काव्य में 3 प्रकार की मानी है। पहला, अलंकार कहीं कहीं काव्य में वर्तमान रस के उपकारक होते हैं, यदि वे रसानुगुण शब्दों या अर्थों का सौंदर्य उचित रीति से संवर्धित कर रहे हों। दूसरा, कहीं कहीं अलंकार रहकर भी काव्य में अवस्थित रस का उपकार नहीं करता। वीर या रौद्र रस के प्रतिकूल मधुर वर्णों से अनुप्रास उत्पन्न किया जाए या श्रृंगार, करुण आदि मधुर रसों के प्रतिकूल टवर्गादि कठोर वर्ण और घने संयुक्ताक्षरों से युक्त अनुप्रास उन रसों का उपकार नहीं करते। रस और अलंकार रहकर भी एक दूसरे से विमुख रहते हैं। ऐसी स्थिति ही अनौचित्य की परिधि में चली जाती है। तीसरा, जब काव्य में रस बिल्कुल नहीं रहता और अलंकारों का निवेश कवि कर ही रहा हो, तो ऐसे अलंकार उक्ति वैचित्र के कारण होते हैं। और यह स्थिति उस दृश्य से तुलनीय है जहाँ कोई कुरूप स्त्री आभूषणों से लदकर सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने आ गई हो। वह केवल दृष्टि वैचित्र ही दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करती है। धन्यवाद।